Hello students, welcome to my YouTube channel The Inspire Institute। हम सब जो लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं फंक्शन का रेंज निकालने को सीख रहे हैं। डोमेन के बाद जो रेंज और रेंज में भी बहुत सारा हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज सीखा। हमने ये भी देखा कि यदि किसी फंक्शन कभी ऐसा भी होता है कि किसी फंक्शन का रेंज निकालने के पहले उसका डोमेन जानना जरूरी रहता है। कुछ इस प्रकार से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चंस भी एक बताए थे। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब फंक्शन जो हो एक फाइनाइट सेट हो उसका डोमेन, तो उसका फंक्शन का जो बिहेवियर होगा या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। फिर मैंने बताया था कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो इसका डोमेन होगा उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए तो रेंज निकल जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने बोला होगा कि डायरेक्ट लगा दीजिएगा, उसका रेंज निकल जाएगा। डोमेन निकालने के बाद उसमें डायरेक्ट एक्स का वैल्यू पर अप्लाई कर दीजिए, रेंज निकल जाएगा। लेकिन वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो तो डायरेक्ट लगा दीजिए, डिक्रीजिंग हो तो पलट कर लगा दीजिए। जैसे एक एक एग्जाम्पल हम देंगे। तो रेंज पर चल रहे थे कुछ क्वेश्चंस, आज भी चलते हैं रेंज निकालने के लिए। और रेंज के बाद जो कल टॉपिक मैंने नेक्स्ट डे जो चालू करेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिससे एनसीईआरटी का 1.2 आप लोग बनाने के लिए कोशिश करेंगे और एनसीईआरटी का 1.2 बनेगा। ठीक है, तो आज इवन ऑड रेंज दो चीज़ का चर्चा करेंगे। कल टाइप ऑफ फंक्शन बताने के बाद और पूरे उस पर क्वेश्चन करने के बाद पीरियोडिक फंक्शन का बात करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन पढ़ने के बाद इसके हम लोग कंपोजिट और इन्वर्स के बारे में जानेंगे। इक्वल फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये सारे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/mod sin x प्लस 1/mod cos x ईच। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये मालूम होगा कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। तो कोई भी नंबर है ए और बी, इसका अर्थमेटिक मीन माने इसको जोड़ कर जाएगा उससे भाग दे दीजिए। और ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, दो नंबर के बीच में रूट अंडर ए बी, जिसको आप ए बी के पावर 1/2 बोल सकते हैं। यानी ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये अर्थमेटिक मीन है। तो मेरे पास भी दो चीज़ ऐसा है, 1/mod sin x, एक है 1/mod cos x। मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो अर्थमेटिक मीन बड़ा बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तब तो आप लिख सकते हैं कि 1/mod sin x प्लस 1/mod cos x बटा में 2 बड़ा बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब कहने का ये है कि 1/mod sin x इंटू 1/mod cos x के पावर 1/2। थोड़ा सा याद दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू कि 2 sin x इंटू cos x जो होता है वो sin 2x होता है। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले मैं इसको fx का दूँ क्या, fx मतलब y, इसको y बोल दूँ टोटल को, तो y बार बार लिखने से बढ़िया है y, ये /2 रहने दीजिए, बड़ा बराबर है। एक काम करते हैं, मैं 2 sin x इंटू cos x, मोड के कारण तो पॉजिटिव बताता है। मैं क्या किया, दो ऊपर भी गुना कर दिया और दो नीचे भी गुना कर दिया और इसको एक साथ लिख दिया। मोड है तो मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, 2 sin x इंटू cos x। अगर मैं अब इसको बनाता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि y/2 बड़ा बराबर 2/sin 2x का मोड
कि पावर 1/2 ये साइन 2x हो जाएगा, तो y/2 बड़ा बराबर 2 साइन 2x का साइन 1/sin थीटा यानी कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक 2x 1/2 पावर में। अच्छा ये बात बताइए, ये रूट है और रूट के जैसे कोसेक्स का जो वैल्यू होता है, कोसेक्स का और सेक का -1 से छोटा बराबर और 1 से बड़ा बराबर, तो रूट होने के कारण तो निगेटिव तो नहीं ना होगा जी। रूट है, रूट के अंदर कभी भी कोई निगेटिव नहीं ना होता है, 1/2 माने निगेटिव ही ना, तो -1 से छोटा बराबर वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे और कोसेक 2x को का मान जो है 1 या 1 से बड़ा बराबर, तो यदि हम यानी कोसेक 2x का जो वैल्यू लेंगे 1 या 1 से ज़्यादा, तो जब मैंने इसको किया तो y बड़ा बराबर 2, यहाँ 2, ये तो 1 1/2 यानी y बड़ा बराबर 2√2, माने मिनिमम वैल्यू कोसेक 2x का 1 लिए, चाहे 1 से बड़ा लिए, ठीक है। तो जो y हुआ, ये y हम माने किसको थे, fx को, fx है क्या ये, और y माने क्या होता है, रेंज। और मुझसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो भी इसका रेंज ही पूछ रहा था, क्लियर बात है। तो जब इसका रेंज पूछ रहा था तो मेरे पास हो गया यानी y बिलोंग्स टू कहाँ, 2√2 और इन्फिनिटी की तरफ। कोई दिक्कत है, बढ़े आगे, थोड़ा भी दिक्कत तो बोलिए। इसको थोड़ा समझने का ये कि अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन के बड़ा बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे मुझे दिया हुआ है कि y बराबर 3x² + 4x + 6, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो जब मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो अगर इसका रेंज पूछे, दिखाई दे रहा है, अगर इसका रेंज पूछे तो हम क्या करेंगे जी, a का वैल्यू 0 से बड़ा है 3, जब 0 से बड़ा है तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है कि जो रेंज होगा वो बड़ा बराबर होगा -d/4a से, ठीक है। यानी जो रेंज आप कह सकते हैं बड़ा बराबर होगा -d/4a और किधर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, क्लियर बात है। अब d माने क्या, b² - 4ac जो कि दिया हुआ है 4 चौका 16 -4 गुना 3 गुना 6 36 18 18 चौका 72, देख लीजिएगा 4 12 बरछक 72, हाँ ठीक है। 72 में से 16 गया तो कितना आएगा, -56, ठीक है। तो जो आपका -d/4 आ जाएगा, -d/4 आएगा वो क्या आएगा, -56/4 गुना 3, माइनस से माइनस कट गया, देखिए तो 14 बार में, यानी आया 14/3। तो इस फंक्शन का जो रेंज हुआ वो -14/3 से बड़ा और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप लोग बना चुके हैं, लेकिन यही अगर मैं क्वेश्चन ये दे दूं कि y बराबर √, ठीक है, 3x² + 4x + 6, तो याद होगा आप लोगों को कि y बराबर √x का हम लोग पढ़े थे कुछ इस प्रकार से, बोलिए जी, कुछ इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे। तो जो इसका भी होगा कुछ इस प्रकार से ही होगा ग्राफ। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग है। जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैंने तो डायरेक्ट बोला था कि जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप इसमें डायरेक्ट लगाइए, मतलब जो आपने रेंज निकाला है वो रेंज डायरेक्ट लगाइए। देखिए
3x² प्लस 4x प्लस 6 बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से, 14/3 से इन्फिनिटी की तरफ कर रहा है कि नहीं। और यही जब इसका रूट लगा दिए तो 3x² प्लस 4x प्लस 6 बिलोंग करेगा रूट अंडर 14/3 से रूट अंडर इन्फिनाइट, और रूट इन्फिनाइट का भी वैल्यू कितना होता है, इन्फिनाइटी होता है। बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर फंक्शन वो इंक्रीजिंग है, अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो डायरेक्ट लगाइए जो आप जिस इससे वाली बात ही आप जानकारी है, और जब इससे भली बाती जानकारी है तो इसका जो रेंज होगा उस पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। यहाँ रूट था तो रूट लगा दिए। जैसे अगर यही हम एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये ना देकर हम क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं, y बराबर 1/3x² प्लस 4x प्लस 6 ये दिए रहते तो ये कुछ 1/x के जैसा दिख रहा है, माने कुछ ऐसा। ये तो डिक्रीजिंग हो रहा है, लेफ्ट से राइट डिक्रीजिंग हो रहा है, बात समझिए, डिक्रीज हो रहा है ये। तो जब डिक्रीज हो रहा है तो ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आप लोग को ये मालूम होगा कि 3x² प्लस 4x प्लस 6 जो है आपका बिलोंग्स करता है -14/3 से इन्फिनाइट की तरफ, बात समझ भी। तो 1/3x² प्लस 4x प्लस 6 जो होगा डायरेक्ट नहीं लगाइए, डिक्रीजिंग में पलट लीजिए। तो पलटना माने 1/∞ सॉरी ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, यानी बिलोंग्स टू 0 से 3/14 तक। मतलब अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डायरेक्ट लगाइए, अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो थोड़ा सा क्या कीजिए, साइड करके लगा दीजिए, माने पलट कर लगा दीजिए। क्लियर बात है। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, डिफरेंशियल कैलकुलस बुक बहुत बढ़िया बुक है, उसी से ये क्वेश्चंस है। जैसे एक और क्वेश्चन है, एक मिनट देख कहाँ है जी, हाँ लिखा हुआ है कि द रेंज ऑफ f(x) बराबर 1/π sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। चलिए रहने देते हैं इसको। देखिए दो बोलिए, थोड़ा सा ये देखिएगा बाबू कि जो साइन इनवर्स होता है वो -1 से 1 तक इसका डोमेन होता है। ये सारे के सारे रियल वैल्यू होते हैं, बात समझिएगा। तो जो इसका फाइनली रूप से प्लस माने इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन -1 से कहाँ तक, 1 तक डोमेन हुआ, ठीक है। ये भी तो एक कांस्टेंट है तो डोमेन। साइन इनवर्स का x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मैं ITF में पढ़ाऊंगा, और tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे शो कर जाता है। सोया हुआ आया और ऐसे सोया हुआ, सोया हुआ फ, ठीक है। ये उल्टा फ, सीधा फ, उल्टा फ, लेटा हुआ फ, ठीक है, सोया हुआ फ की तरफ। आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ देख रहे हैं दोनों में, तो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग, यानी कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मुझे इसका रेंज बताना है। तो रेंज क्या हो जाएगा जी, रेंज इसका क्या होगा, चलिए 1/π को हटाइए, इसका रेंज क्या होगा। तो इसका जब डायरेक्ट क्या होगा, ये देखिए डायरेक्ट जो क्या होगा वो देखिए, -1 साइन इनवर्स x का वैल्यू प्लस tan इनवर्स x का वैल्यू। जो इसका रेंज होगा वो बिलोंग्स करेगा f -1 प्लस
से लेके F1 तक डायरेक्ट लगा दीजिए, डायरेक्ट समझिए इस बात को, डायरेक्ट लगा दिया हमने क्योंकि मेरा यही डोमेन है, x का वैल्यू यही है, रेंज भी इसी के बीच में आएगा। तो जब मैंने साइन इनवर्स x -1 एक बार, फिर tan इनवर्स -1, साइन के भाषा में -1 होता है 3π/2 और ये हो गया। अच्छा, इससे बढ़िया है कि साइन इनवर्स, देखिए फार्मूला एक सीख लीजिए थोड़ा सा, ये बाद में हम बताएंगे कि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो ये हो गया -π/2, ठीक है, और tan इनवर्स -1 तो ये भी माइनस हो गया, tan इनवर्स 1 होगा। देखिए माइनस निकाले तो साइन इनवर्स 1, जब आप इसको ये कीजिएगा तो माइनस साइन इनवर्स 1, तो माइनस रहने दीजिए, साइन के भाषा में 90 डिग्री के मान, ठीक है, और tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 का मतलब क्या, माइनस बाहर ही निकाल दिए, तो माइनस जब बाहर निकल दिए तो π/4। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 4 का लघुत्तम 4, 2 दूनी 4, -2π -1 -3π/4, ठीक है जी। और जब f(1) निकालिएगा तो साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, साइन के भाषा में 145 डिग्री के मान, 90 डिग्री के मान, और ये 45 डिग्री के मान, जोड़िएगा तो 3π/4 आएगा। 1 मिनट रुक जाइए बाबू। तो जो मेरा रेंज हुआ वो कहाँ से कहाँ हुआ, जो रेंज हुआ वो -3π/4 से +3π/4 तक रहा, ठीक है। और अगर देखिए यही क्वेश्चन क्या जाने कहीं पाई लगा के दे दिया, यानी जो मेरा पहला क्वेश्चन था उस प्रकार से दे दिया, तब इसका रेंज क्या हो जाएगा जी, ये दोनों में पाई बाहर निकला और इस पाई को कैंसिल करने के बाद जो रेंज हो जाएगा -3π/4 बटा +3/4। यानी जब ये क्वेश्चन रहेगा तो इसका रेंज बाबू ये होगा, और यही यदि आप अगर इसको मिटा देते हैं तब रेंज इसका कौन होगा ये, क्योंकि पाई तो हटेगा नहीं, तब बात समझ में आ रहा है। तो इस चीज को आप लोग क्लियर से समझिएगा, ध्यान रखिएगा, पूरा कंप्लीट होगा। क्लियर बात है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आइए। एक dy/dx से रेंज आप लोग को सिखाते हैं। dy/dx माने डेरिवेटिव, और डिफरेंशिएशन चैप्टर तो अभी आप लोग का हुआ नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर हम चालू करेंगे ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उम्मीद है कि नहीं खत्म होगा तब तक क्लास हम लोग चालू कर देंगे, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF नेक्स्ट चालू होगा 5-6 लेक्चर के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लेक्चर और लेंगे, ठीक है। 5-6 लेक्चर के बाद टॉपिक अपना नेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बाबू चलते हैं हम थोड़ा सा, रेंज बाय dy/dx, dy/dx क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, इसी बुक से क्वेश्चन है, देखते हैं है कि नहीं तो फिर तो अपने से करना ही पड़ेगा, एक नहीं है। फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर √x - 1 प्लस √5 - x है। आप जब इसका बाबू रेंज निकाल रहे हैं dy/dx से, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 याद रखिए, स्टेप नंबर 1 ये इसका dy/dx निकालिए। याद होगा √x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 √x होता है। जब लिमिट चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो लिमिट चैप्टर में, ठीक है, l'Hopital रूल पढ़ाए थे, l'Hopital रूल, जिसको हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, लिखा जाता है हॉस्पिटल लेकिन उसको पढ़ा जाता है l'Hopital, लिखा जाता है l'Hospital। तो l'Hopital रूल जब पढ़े थे तो उस समय dy/dx डेरिवेटिव जब बताए थे, तो डेरिवेटिव के दौरान हम फार्मूला पूरा चीज़ सिखाए थे डेरिवेटिव का हल्का सा,
तो इसका भी dy बाई डी एक्स जब आप ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/√x माइनस 1, फिर x का 1 और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव dx/dx का 1, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस 1/√x 1/2√x जी 1/2√x 5 माइनस एक्स का, फिर 5 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, x का 1 और ये माइनस है। पहला आपने निकाला कि dy बाई डी एक्स जो है 1/2√x माइनस 1 प्लस ठीक है सॉरी माइनस 2√5 माइनस एक्स। क्लियर बात है? इस थोड़ा मिटा रहे इसको। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आप लोग कीजिएगा, सेकेंड स्टेप dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर कीजिएगा। जब आपने 0 के बराबर किया तो 1/2√x माइनस 1 माइनस 1/2√5 माइनस एक्स 0 के बराबर हुआ। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 1/2√x माइनस 1 माइनस उधर चला जाएगा तो 1/2√5 माइनस एक्स, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस एक्स बराबर √x माइनस 1। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये हो गया x माइनस 1, माइनस एक्स उधर चल के 2x हो गया, -1 इधर आके 6 हो गया, x का वैल्यू 3 हो गया। एक बात समझिएगा बाबू, ये चीज करने के बाद स्टेप नंबर 3 जो आप लोग का चलेगा, देखिए कैसे कैसे चल रहे हैं हम। जो स्टेप नंबर 3 होगा वो डोमेन निकालने का कोशिश कीजिएगा। फाइंड आउट डोमेन। तो डोमेन जब निकाल रहे हैं तो x माइनस 1 का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर और 5 माइनस एक्स इंटरसेक्शन, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 से बड़ा बराबर इंटरसेक्शन x का वैल्यू 5 से छोटा बराबर। यानी जब आप ये कीजिएगा, यहाँ 1 लिखे यहाँ 5 लिखे, एगो कह रहा है कि 1 5 से छोटा बराबर, एगो कह रहा है 1 से बड़ा बराबर। तो जो फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन मिला बाबू, जो डोमेन, वो मिला 1 से कहाँ तक 5 तक, ठीक है। अब ये 1 से जो 5 तक मुझे डोमेन मिला, ठीक है, तो कोशिश करना है मुझे इसमें कि सारे इंटीग्रल वैल्यू को लीजिए, सारे इंटीग्रल वैल्यू को लीजिए। तो सारे जब इंटीग्रल वैल्यू को आप लीजिएगा तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। सारे इंटीग्रल वैल्यू को छोड़कर एक स्टार्टिंग लीजिए, एक एंडिंग लीजिए। एक स्टार्ट का 1 और एंड का 5 और 3 दोनों का डिपेंडिंग करके, ठीक है, f(x) का हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक। और f(x) का वैल्यू निकालने के बाद जो होगा उसको देखेंगे। आइए, ठीक है। तो फाइनली रूप से मैं क्या करता हूँ, फंक्शन का वैल्यू चेक करूँगा। फंक्शन का वैल्यू चेक करूँगा। सबसे पहले मैं 3 गो पॉइंट ले रहा हूँ, एक a, एक 5 और एक जो मेरे x का जो वैल्यू निकला। अच्छा, x बराबर 3 ये क्यों निकाले बाबू? इसको हम लोग वो इसलिए निकालें कि इस बिंदु पर जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी इस क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए x का ये वैल्यू निकालें क्योंकि इस वैल्यू पर जो dy बाई डी एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, 0। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा वो लिए। अगर 1 भी लेते हैं तो 1 में से 1 गया कितना होगा जी, 0, ठीक है। 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर 1/4, फिर 1 में से गया 0, नहीं यहाँ पर नहीं हो रहा है, 5 में से गया 4, ठीक है। तो ये देखिए 1 और 5 पर क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया कि x बराबर 3 निकाला, जिस पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू हुआ मेरा 0। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने f(1) निकाला। जब मैंने f(1) निकाला तो यहाँ जब मैंने 1 रखा, इसमें ओरिजिनल फंक्शन में, यहाँ ओरिजिनल फंक्शन में, तो √1 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से गया 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर मैंने f(3)
3 निकाला तो 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 3, तो यहाँ 3 में से 1 गया √2, यहाँ भी √2, एगो √2 एगो √2, फिर मैं जब f(5) लिया तो √5 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। क्लियर बात है बाबू? तो जो मेरा रेंज होगा, स्टेप से किए, स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप इसको रखिए, स्टेप नंबर 4, एंड फाइनली जो रेंज बिलोंग्स करेगा इनमें से छोटा कौन सा है 2 और बड़ा कौन सा है √2, यानी 2 से लेकर √2 तक। देख लिए आंसर मिला ले। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग आप लोग को लिखते हैं, इसको बनाकर घर पे से लाइएगा, ठीक है? घर से थोड़ा देखिएगा, इसको होमवर्क में डालिए, होमवर्क में डाल लीजिए इसको। देख एक क्वेश्चन और है, देखते हैं, नहीं होगा तो अपने से, हाँ, y बराबर फाइंड आउट द रेंज ऑफ y बराबर √x माइनस 4 प्लस √6 माइनस x, और इसका भी रेंज यही आ रहा है, इस फंक्शन का भी रेंज यही आ रहा है। तो स्टेप वही करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव, फिर dy/dx से 0 पर बराबर करके x का वैल्यू, फिर डोमेन, फिर फाइनली सबका पॉइंट एगो ये और 1 5, तो उसका भी जो होगा, तीनों पर फंक्शन निकालना है, वैल्यू छोटा से बड़ा उसका जो होगा रेंज होगा। क्लियर बात है? बढ़े आगे। अब देखिए बाबू, जो हम टॉपिक चल रहे हैं जिसका नाम है इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये सीखूंगा इवन एंड ऑड फंक्शन में कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। जब ये चलेगा तब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन बनाने के बाद इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इवन और ऑड जो चर्चा कर रहे हैं किस बेसिस पर कर रहे हैं और इसका यूज क्या है। मतलब इवन, देखिए इवन हम कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, तो इवन एंड ऑड का जो यूज क्या होगा वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को चर्चा कर रहा हूँ कि इवन और ऑड होता क्या है। आप लोग सिंपल सा रूप ध्यान दीजिए कि यदि कोई फंक्शन y बराबर fx दिया हुआ है, ठीक है, y बराबर fx दिया है, और यदि x के जगह पर मैं माइनस रखता हूँ तो f ऑफ माइनस एक्स भी f ऑफ x आ जाता है, तब हम इस फंक्शन को कहेंगे इवन फंक्शन है। ठीक है, लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, पहले पॉइंट लिखिएगा कि लेट y बराबर fx भी, लेट y बराबर fx भी गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन, then it is said to be, then it is said to be, then it is said to be even function, even function, even function if f of माइनस x बराबर fx, if f of माइनस x बराबर fx। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि इवन फंक्शन ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इज सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के बिलोंग सिमेट्रिकल का मतलब ये बाबू कि आप अगर जो भी ग्राफ बनाते हैं तो जैसे ये ग्राफ बना तो इसका जो इमेज हो लेफ्ट साइड में हो, बस सिंपल सा बात, कितना ध्यान रखिए। ठीक है, मैंने कोई भी चीज़ ऐसा ले रहे हैं, जैसे आपने ये तो y बराबर x² का ग्राफ ले लिया,
ठीक है। जैसे y बराबर मोड x लिया, तो आपने मोड x लिया तो एक चीज अगर ऐसे आपने किया, ये y बराबर x का होगा और y बराबर जो माइनस x होगा ये होता है। तो जो इसका मिरर इमेज हुआ, यानी ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड इसका ही हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि जो इधर फोटो बना तो इधर बने, इधर बना तो इधर बने, माने इस टाइप से। तो इसको कहेंगे सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। सिंपल सा बात यही समझ लीजिए बाबू कि अगर आपको कोई चीज़ दिया है y बराबर, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ y बराबर cos x, ठीक है, यानी fx cos x है, fx की जगह पर क्या है cos x। तो f ऑफ माइनस एक्स जो होगा बाबू, cos ऑफ माइनस एक्स कहिएगा, x की जगह माइनस एक्स रखिएगा। जब cos ऑफ माइनस एक्स रखिएगा फिर भी ये cos x होता है। क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हुए हैं, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो जब ये cos थीटा हो गया, cos x हो गया, यानी f ऑफ माइनस एक्स जो हो गया किसके बराबर हो गया, fx के बराबर हो गया। तब इस टाइप के फंक्शन को इवन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये बात ध्यान में रहना चाहिए बाबू कि कहने का मतलब ये है, और cos x का ग्राफ भी आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार से होता है। देखिए कुछ है इसी तरह से, ये तो इसका इमेज लेफ्ट, अगर ये यहाँ ले रहे हैं तो ये ऐसे, तो इसका भी इधर ही के तरफ y के तरफ है। अगर यहाँ है तो ये इधर, तो ये इधर। अब ये नहीं ना कि ऐसे करके नहीं ना है कि आधा पोर्शन उधर गया है तो आधा पोर्शन इधर आया है, बात समझ रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं y fx बराबर एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ही होगा जो fx के बराबर होगा, यानी इवन फंक्शन ये भी है। क्लियर बात समझ में आ गया। तो अगर मुझे इवन फंक्शन चेक करना है तो जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन के जगह पर x के जगह पर माइनस रख दीजिए, माइनस एक्स, और यदि वो फंक्शन वही आ जाता है fx के बराबर होला तब हम इसको कहेंगे इवन फंक्शन है। क्लियर बात है। नेक्स्ट बाबू देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग ऑड फंक्शन। फिर मैं इसका प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, फिर इसके प्रॉपर्टी पर बेसिस में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये भी बात ध्यान में रखिए बाबू कि इवन फंक्शन में अगर इवन फंक्शन को जोड़िएगा तो रिजल्ट इवन ही आएगा। इवन में से इवन को घटाइएगा रिजल्ट इवन ही आएगा। इवन में इवन को गुना कीजिएगा रिजल्ट इवन ही आएगा। इवन में एक ऑड को गुना कीजिएगा रिजल्ट ऑड आएगा। बात समझ में आ गया। ये चीज़ ध्यान रखिए। अरे बात सिंपल समझिए ना जी, एक्स स्क्वायर में और एक माइनस एक्स में गुना कीजिए तो क्या आएगा, ठीक है, माइनस एक्स क्यू, और माइनस एक्स क्यू के जगह माइनस रखिएगा तो प्लस हो जाएगा। एफ एक्स अगर माइनस एक्स क्यू है, अगर माइनस एक्स क्यू है, ठीक है, तो माइनस एक्स भी रखिएगा अगर इसमें तो क्या होगा जी, माइनस आई माइनस एक्स क्यू, तो एक्स, बात समझिए। तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर थोड़ी आया, एफ ऑफ एक्स तो माइनस एक्स क्यू है, तो इवन में ऑड को गुना कीजिएगा ऑड ही आएगा। क्लियर है, मिटा दे इसको, आगे बढ़े। इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा चीज लिखिएगा ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन पहला पॉइंट। ऑड फंक्शन में भी पहला पॉइंट लिखिएगा कि लेट y बराबर एफ एक्स बी गिवन फंक्शन, लेट y बराबर एफ एक्स बी गिवन फंक्शन, एंड इफ f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स देन फंक्शन इज सेड टू बी, then function is said to be, then function is said to be, sorry, f of minus x बराबर minus fx, then function is said to be odd function, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, it is symmetrical about opposite quadrants, it is symmetrical about opposite quadrants, अपोजिट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। जैसे देखिए तो y बराबर x का ग्राफ है, किसका है, y बराबर x का ग्राफ,
देख रहे हैं अपोजिट, फर्स्ट का अपोजिट तीसरा होता है, याद रखिएगा। मैंने कुछ पोर्शन फर्स्ट में तो कुछ पोर्शन थर्ड में, यही अगर कुछ पोर्शन अगर सेकंड में रहता तो कुछ पोर्शन किस में, फोर्थ में, अपोजिट क्वाड्रेंट्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ यदि आप बनाते हैं तो इस टाइप से बनता है, तो ये भी होगा। सिंपल सा बात समझिएगा कि जो भी होगा, ठीक है। अगर साइन एक्स का भी आप ग्राफ लेते हैं तो साइन एक्स का भी ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। तो देखिए इसका ये, फिर ये, इसका ये, देख रहे हैं ना, क्लियर बात है कि नहीं। तो जब जिसका भी आ गया, इतना ही दौर में देखिए ना, इसका इमेज बन रहा है ना इधर, तो जब इसका जब इसका रिफ्लेक्शन इधर है, माने आधा फर्स्ट क्वाड्रेंट आधा थर्ड क्वाड्रेंट, तो जिस प्रकार का भी ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में हो सिमेट्रिकल, उसको ऑड फंक्शन कहेंगे। कहने का मतलब सिंपल रूप से यही दीजिए आप कि यदि कोई एग्जांपल लेते हैं, यदि कोई एफ एक्स जो है एक्स है, ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स कहाँ से है, मैंने सिंपल रूप से माइनस ऑफ एफ एक्स बोल सकते हैं। अगर एफ एक्स साइन एक्स है, ठीक है, तो साइन एक्स कहाँ से आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, और इसको साइन ऑफ माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स कर सकते हैं। और ये जो साइन एक्स है वो तो एफ एक्स है, यानी माइनस एफ एक्स है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। और याद रहे ऑड में ऑड जोड़िएगा, ऑड ही आएगा। ऑड में ऑड को जोड़िएगा, ऑड ही आएगा। ऑड में से ही ऑड को घटाइएगा, ऑडे आएगा। ऑड में ऑड को गुना कीजिएगा, इवन आएगा। ऑड में से, ठीक है, और हाँ ये तो बताइए दिए कि इवन में ऑड से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ऑड है, ठीक है। तो ये चीज मेरा क्लियरिटी हुआ, ठीक है। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं सारे प्रॉपर्टी को लिख देता हूं और उस सारे प्रॉपर्टी को समझाने के बाद मैं उसको क्लियर करूंगा। ओके, आइए देखिए। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टी को। सबसे पहला तो मैंने ये लिखवा दिया, वो भी प्रॉपर्टी के अंदर ही रखिएगा कि दो इवन को जोड़िएगा तो इवन होगा, दो इवन को गुना कीजिएगा तो इवन होगा, इवन को इवन में से घटाइएगा तो इवन होगा, इवन में ऑड को गुना कीजिएगा तो ऑड होगा, दो ऑड को गुना कीजिएगा तो इवन होगा, ऑड में से ऑड को घटाइएगा तो ऑड होगा, ऑड में ऑड को जोड़िएगा तो ऑड होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्लियर बात है। दूसरी बात ध्यान में रखिए कि कोई भी फंक्शन को, एवरी फंक्शन y बराबर एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो, किसी प्रकार के भी फंक्शन हो, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। मैं उसको एज ए ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की तहत में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बाई टू, ठीक है जी। और एक मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू कर दिया प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू, क्योंकि ये और ये मिलकर एफ एक्स हो जाएगा। और माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू इसलिए कर दिया क्योंकि ये और ये मैंने काम अपने से किया है, जो कि ठीक है। जब मैंने ये कर दिया, क्लियर बात है, तो करने के बाद ये कट के हो जाएगा जीरो, मतलब सिंपल रूप से यही है। मतलब आप यही कह सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बटा टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, क्लियर बात है। इसको इवन फंक्शन एक्सप्रेस किया जाता है और इसको ऑड फंक्शन के तहत एक्सप्रेस किया जाता है। तो कोई भी फंक्शन को अगर ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के तहत एक्सप्रेस करना हो तो हम उसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बटा टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बटा टू। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, ई के पावर एक्स, तो मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बटा टू प्लस ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा टू। निकली, क्लियर बात समझ रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होगा और इवन का डेरिवेटिव ऑड होगा। एक्स क्यू ऑड है कि इवन,
ऑड है। यदि आप इसका डेरिवेटिव निकालिएगा तो 3x² होगा। याद होगा तो फॉर्मूला होता है x के पावर n का डेरिवेटिव का, क्या होता है n गुना x के पावर n माइनस 1। तो n का मतलब 3 गुना x, n माइनस 1 माने 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो ऑड का डेरिवेटिव इवन, और जो इवन का डेरिवेटिव होगा, इवन का मतलब जैसे आप x के पावर 4 लिखिए तो ये भी 4x³ होगा। तो ये तो ऑड ही की तरह आया ना। तो इवन का फंक्शन ऑड और ऑड का फंक्शन इवन। अगर कोई भी फंक्शन इवन या ऑड हो, जब उसको हम स्क्वायर करेंगे इवन होगा। जैसे x के पावर 2 स्क्वायर कीजिएगा x के पावर 4, x के पावर 3 उसको भी आप स्क्वायर कीजिएगा तो x के पावर 6। क्लियर बात है। तो 6 भी इवन है। और कोई भी फंक्शन कांस्टेंट अगर है, जैसे f(x) बराबर 3, f(x) बराबर 4, f(x) बराबर 5, कोई भी कांस्टेंट हो तो ये इवन फंक्शन है। लेकिन यही अगर f(x) के बराबर 0 के हो तो वो दोनों हो सकता है, इवन और ऑड दोनों, कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। क्लियर बात है। और याद रहे, कहीं नोट करके लिख लीजिए, अगर कभी भी क्वेश्चंस इवन और ऑड चेक करने को बोले कि इवन है कि ऑड है, तो कुछ नहीं करना है, फटाफट बस एक ही काम करना है कि मुझे ये बताना है x के जगह -x रखिएगा। अगर f ऑफ -x f(x) के बराबर आ गया तो सही है, नहीं आया तो ऑड है। -f(x) के बराबर आया तो ऑड, f(x) के बराबर आ गया तो इवन। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप लोग इस पे 1-2 प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि f(x) बराबर x sin x प्लस 10x बटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस पाई बटा पाई माइनस 1 बटा 2, x n पाई के बराबर नहीं, मतलब x एक इंटीजर नहीं। बात इतना ही समझिएगा बाबू, जबकि n इंटीजर नहीं है। चलिए हम एक बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। f(x) दिया हुआ है और इसको आपको ये बताना है कि यदि x n पाई के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन इवन है या ऑड है, इस चीज को बताना है आप लोगों को। बात समझे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं f(x) लिख रहा हूं और x sin x प्लस 10x बटा में x बटा पाई, अलग अलग कीजिएगा तो x बटा पाई या प्लस पाई बटा पाई कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 बटा 2। तो जब इसको कीजिएगा तो x sin x प्लस 10x, ठीक है। और ये हो गया x बटा पाई, और इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा तो +1 बाहर निकल के 1 - 1 बटा 2 हो जाएगा। तो 1 - 1 बटा 2 माने +1 बटा 2, एक में से आधा गया तो आधा। अच्छा एक बात बताइए, फार्मूला है जी x प्लस माइनस इंटीजर, तो इंटीजर x अब प्लस माइनस जो भी है आप इंटीजर उसको बाहर निकाल दीजिए। प्रॉपर्टी लिखवाएं इंटीजर का, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं यहाँ पर जब इतना हो गया तो मैं माइनस लगा रहा हूँ। जब मैंने f ऑफ -x लगाया तो ये तो -x हो गया, ये हो गया, ये ब्रैकेट वाला है जी। चलिए ब्रैकेट साइन ऑफ -x प्लस 10 ऑफ -x, ठीक है, बटा -x बटा पाई प्लस 1 बटा 2। थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि -x यदि इंटीजर नहीं है तो -1 - x, और यही अगर सॉरी यहाँ इंटीजर है, अगर यही x इंटीजर है, जब x इंटीजर नहीं है और जब x इंटीजर है तो ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे तो दे चुका है कि इंटीजर नहीं है, तो मैं इसको अगर लिखना भी होगा। अच्छा, यहाँ करने के बाद f ऑफ -x क्यों किए? क्योंकि इवन या ऑड मुझे बताना हो तो x के जगह माइनस रखिए, और x के जगह जैसे ही आपने माइनस रखा फिर उसको सॉल्व कीजिए।
जब मैं ये सॉल्व करते गया तो अब अगर मैं इसको लिखूं, देखिएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, एक जो माइनस चलिए लिखिए, चलिए लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स, और नीचे हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्स बटा पाई, ठीक है, और यहाँ हो गया प्लस एक बटा दो। क्लियर बाबू? जब मैं ये किया तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हुआ, माइनस कॉमन ले लिए, ये दोनों में से माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। देखिएगा माइनस एक में से आधा गया तो माइनस आधा, तो माइनस एक्स बटा पाई माइनस आधा। अब अगर आप इसका माइनस कॉमन ले लिए, इसका माइनस अगर कॉमन ले लिए तो ये माइनस ऊपर का लगा दीजिए, एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स बट्टा में एक्स बटा पाई प्लस एक बटा दो, क्योंकि आपने कॉमन ले लिया है, और ये जो है एफ एक्स के बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, यानी बराबर माइनस एफ एक्स। तो यदि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया तो बताइए ऑड है कि इवन है जी? फंक्शन ऑड है। ऐसे तो बहुत सारा छोटा छोटा भी एग्जाम्पल लेके देखें आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल है ना, जैसे मान लीजिए आप लोग को एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए कि रहता यही क्वेश्चन है इवन और ऑड को चेक करने के लिए। क्वेश्चन हर प्रकार के देखिए लो, ये नहीं कि एक दो आसान क्वेश्चन ले लिए, फटाफट ये बताना है। बोलिए, अगर यही अगर tan x रहता तो क्या बोलते हैं? tan x y बराबर tan x, तो tan ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस tan x, जो कि माइनस एफ एक्स के बराबर हुआ। ऑड है कि इवन? ऑड है। अगर y बराबर वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर रहता एफ एक्स बराबर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता? वन बटा वन प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर, वही चीज़ हुआ एफ एक्स। तो किस टाइप का फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो बस इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इवन और ऑड के समय क्या कर रहे हैं, ठीक है। इवन और ऑड जो भी है, इवन और ऑड का भी बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि इवन का मतलब माइनस एक्स रखने के बाद फंक्शन का कोई दिक्कत ना हो, फंक्शन जैसे तस के रहेगा। अगर माइनस रखने के बाद फंक्शन में कोई बदलाव आ जाता है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? माने निगेटिव के साथ बदलाव आ जाता है तो ऑड हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड साइन एक्स बटा टू, ठीक है। चेक एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड साइन एक्स बटा टू इज इवन और ऑड, इज इवन और ऑड, इज इवन और ऑड। चले बाबू आइए आप देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मोड साइन एक्स से भली बात ही आप लोग होंगे कि साइन एक्स का जो फोटो होता है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। साइन एक्स का क्लास 11th में पढ़े होंगे। और अगर यही मोड लग जाता है बाबू, मोड, तो मोड का मतलब ये होता है कि जो एक्स एक्सिस के बिलो है, बिलो जो है वो ऊपर हो जाएगा। ये होता है 1 और ये होता है -1, इसी को ना रेंज बोलते हैं। अच्छा, तो -1 से 1। लेकिन यही यदि मोड साइन एक्स का ग्राफ बनाना हो, देखिएगा ग्राफ बोले हैं बार बार कि ग्राफ बहुत सारा चर्चा करेंगे। तो ये तो फोटो ऐसे रहा, और जो यहाँ ये वाला फोटो था, जो ये वाला फोटो था वो भी ऊपर ले लेगा भाई। फिर ऊपर वाला तो है ही, जो नीचे वाला ये है इसको ये भी ऊपर ले लेगा। सिमिलरली यहाँ से तो नीचे था जो कि ऊपर भाग ले लेगा, फिर तो ऊपर है ही, ठीक है। फिर नीचे वाला क्या, जो नीचे है वो कहाँ लेगा? ऊपर, यानी कुछ इस टाइप से। तो ये कितना है? 1।
और ये है 0, मतलब मोड साइन x जो उठा 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक, और इसी में मोड साइन बटा 2 कर दीजिएगा तो कहाँ तक उठेगा। अब इसी में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दीजिएगा, ठीक है। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1/2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, मतलब ये साइन ये जो फंक्शन है y 0 से लेके 0 तक है, तो 0 से 0 तक यानी फाइनली रूप से y बराबर 0 यानी fx बराबर 0। और जब कोई फंक्शन 0 के बराबर हो जाता है तो वह फंक्शन इवन और ऑड बोथ, इवन एंड ऑड बोथ। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इवन एंड ऑड के बारे में। बस आज इतना ही पर वीडियो रोकता हूँ, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कल हम चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि टाइप्स ऑफ फंक्शन का रहेगा, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, 1 1 ऑन 2 इनटू मैनी 1 मैनी ऑन 2 जितना भी है ये टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बाबू हम चर्चा करेंगे, और इसी बेसिस पर हम लोगों का क्वेश्चंस जो है बनेगा NCERT 1.2। इसके बाद मैं पीरियोडिक फंक्शन बताऊंगा, पीरियोडिक के बाद मैं कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन और मतलब कहने का और ग्राफ 1 से 2 दिन मैं इसके बाद ITF चलूँगा। ITF भी आप लोगों को जितना रिलेशन फंक्शन में टूल है उतना ज़्यादा ITF समय नहीं खींचेगा। ITF ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, यानी 15 दिन मैक्सिमम ITF को लेकर चलेंगे। 15 दिन में हम जो है ITF पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो रिलेशन फंक्शन था वो थोड़ा देखिए, रिलेशन फंक्शन और ITF 2 टॉपिक मिला के 10 नंबर के आता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखिएगा तो बहुत कम नंबर स्कोरिंग, अरे ये इतना छोटा सा नंबर के लिए सर जब इतना समय लिए तो अभी तो पूरा बड़ा चैप्टर है, लेकिन सबका जड़ यही था। जब जड़ कंप्लीट हो गया तो और मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। दूसरी बात, जिनको ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर होगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री आज से क्लास 11 का भी मैं डाल रहा हूँ वो पढ़ लेंगे, और जो भी लड़के 11th के जो इस बार 11th में गए होंगे जो मुझे न जानते होंगे प्लीज़ आप लोग उनको मेरा ये शेयर कीजिएगा वीडियो 11th का ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक आज डालेंगे, और ध्यानपूर्वक लोग को पढ़ने को कहिएगा, एकदम 0 लेवल से उठाकर ट्रिग्नोमेट्री डालेंगे। क्लियर? किसी को ये घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग 1 चैप्टर पीछे हैं कि 2 चैप्टर पीछे हैं। बस मैं ये जानता हूँ कि अप्रैल में मैं चालू करता हूँ, जिसके अनुसार से आपका आधा जून भी नहीं ख़त्म होगा और पूरा 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशन एंड फंक्शन। मतलब पूरे जून तक में आपका पूरे 4 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशन फंक्शन एंड ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पूरे जून तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई में जो चालू करेंगे, उम्मीद है कि हम लोग क्लास में ही मिलेंगे 15 जून के बाद, लेकिन बाय द वे सरकार के नियम के कारण अगर 1 जुलाई से हम लोग मिलते हैं तो फिर क्लास में 1 जुलाई से भी तो अपना नया चेहरा डेरिवेटिव चैप्टर के साथ रहेगा। क्लियर बात है? और उससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी क्लास खुले संडे सैटरडे 2 घंटा करके चैप्टर को द एंड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, रहने देते आज यहीं पर।